हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की होली बहुत ही अच्छी रही होगी। तो चलिए, अब सारा एंजॉयमेंट जब हो चुका है तो कुछ पढ़ाई की चीजें स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो जो है ये एक कॉन्टिन्यूएशन सीरीज है मेरे पिछले वीडियो की, जिसमें मैंने अपने सीजीएल प्री में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया था मैथ्स में। तो किस तरीके से मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया था वही स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। ये सबसे सॉलिड स्ट्रेटेजी है किसी पेपर को अटेम्प्ट करने की, जिससे आपका किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट में सबसे इजीनेस होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो इस चीज का आपको रिग्रेट नहीं होगा कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ये क्वेश्चन छोड़ना था। तो एक बार आप इस स्ट्रेटेजी को पूरा ध्यान से देखो। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। लाइक पिछले वीडियो में मैंने 25 में से लगभग 15 या 16 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, जो कि एग्जाम में इजी थे। तो बाकी बचे हुए 7 या 8 क्वेश्चन जो टफ थे, उनको मैंने एनालाइज किया था उस वीडियो में कि कैसे आपको पहचानना है कि ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना है नहीं लेना। तो ये देखने के लिए आप पिछले वीडियो पे जाओ और वहां से उस चीजों को सीखो। और इसके बाद अब जो कठिन वाले क्वेश्चन है उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया था, वो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और क्रिकेट के दीवानों, इंडिया में क्रिकेट का फेस्टिवल आईपीएल आ चुका है। तो सभी लोग अब मैचेस देखना शुरू कर दो। आईपीएल में टी20 के मैचेस नहीं, आपको टेस्ट मैचेस देखने हैं। टेस्ट मैचेस कैसे देखने मैं बताता हूँ। लाइक सारे एसएससी के एग्जाम्स आपके नजदीक आ गए, 4 महीने 5 महीने टाइम बचा है। तो अब आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट देने कहाँ से? अभी आईपीएल के सेल में टेक्स्ट बुक की 28 मार्च से 31 मार्च तक की सबसे बम्पर सेल है, जिसमें आपको 699 वाला पास प्रो की जो मेंबरशिप है वो आपको ओनली 263 रुपीज में मिलेगी। और अगर आपने मेरा कूपन कोड शिवा10 यूज किया तो उससे आपको 12% का एक्सेसिव डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। और ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है कि टेक्स्ट बुक एक वेल नोन प्लेटफॉर्म और इंडिया के लगभग सारे ही एस्पिरेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल। तो ये कुछ भी हो, आपको ये एग्जाम में नेसेसिटी ही है टेक्स्ट बुक में सारी प्रैक्टिस करना। तो जिनने मेंबरशिप ले ली है वेल एंड गुड, नहीं ली है तो ले लो और अभी प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइक लास्ट वीडियो में हमने टोटल 25 में से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जो कि थोड़ी इजी एंड पर थे। और हम थोड़े से मॉडरेट या टफ लेवल वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जो बचे हुए 8 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। लाइक ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने छोड़ दिया था पिछली बार। तो ये एवरेज का क्वेश्चन है, जिसमें मैथमेटिक्स का एवरेज जो है वो 45 है, और हमारा इंग्लिश का एवरेज 55 है। तो इंग्लिश के 2 पेपर है, प्लस यहाँ पर हिंदी के 2 पेपर है जिसका एवरेज 60 है। ये हो गया। तो टोटल हो गए 7 पेपर्स। ये हो गया 135 प्लस 110 प्लस 120 अपॉन 7। हो गया 245 345 355 अपॉन 7। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 135 110 120 365। यस। तो 7 5 30 और 7 5 14 और 7 1 70। ठीक है, तो ये हमारा 52.1 आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, पहले अटेम्प्ट कर रखे हैं फर्स्ट राउंड में। जिनने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में जाके चेकआउट करो। लाइक ये क्वेश्चन है tan θ/2 का है, और इसमें साइन या कॉस में पूछा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो लाइक यहाँ पे tan θ/2 होगा हमारा sin θ/2 अपन cos θ/2। तो एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है, cos θ इक्वल्स टू अंडर रूट cos θ/2 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस cos θ अपॉन 2। sin θ/2 होता है हमारा अंडर रूट 1 माइनस cos θ अपॉन 2। अब यहाँ पे tan θ/2 की जो वैल्यू होगी, ये इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर हो गया अंडर रूट 1 माइनस cos θ अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos θ। मतलब सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये फार्मूला आपको हिट करना चाहिए। और फिर इसको रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस cos θ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑप्शन में देखिए नीचे cos। तो ऊपर हो गया अंडर रूट 1 माइनस cos θ इंटू 1 प्लस cos θ अपॉन 1 प्लस cos θ। रूट रूट कैंसिल हो गया, तो अंडर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर θ अंडर रूट में अपॉन 1 प्लस cos θ। ये बेसिकली है हमारा साइन थीटा। तो हो गया आंसर हमारा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos θ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अगर आपको सीधे हिट नहीं करता तो आप इसको सेकंड राउंड में लीजिए। फर्स्ट राउंड में लेंगे तो इससे दिक्कत होगी। ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है। 15 लोग मिलकर 10 दिन में करते हैं काम 10 डेज में। तो 15 मैन मिलकर, तो एक आदमी करेगा 150 डेज में। सिंपल 1 वुमेन करती है, 15 वुमेन काम करती हैं हमारा 12 डेज में। तो एक वुमेन करेगी 12 इंटू 15, जो कि होगा 180 डेज में। इन दोनों का एल्शियम लीजिए 15 और 180 का, जो कि आएगा 900। तो एक मैन की एफिशिएंसी हो गई 900 अपॉन 150, जो कि हो गया 6 यूनिट्स पर डे। और एक वुमेन की एफिशिएंसी हो गई 900 अपॉन 180, जो कि हो गया 5 यूनिट्स पर डे। तो एक मैन और एक वुमेन मिलके एक दिन में काम करते हैं टोटल 6 + 5 11 यूनिट्स पर डे। 11 यूनिट्स। राइटिंग थोड़ी गंदी है तो उसको इग्नोर करिए, बाकी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देते चलो। और इसके बाद
इसमें पूछा गया है कि टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, टोटल 900 यूनिट्स वर्थ है, 15 लोग, 15 मैन है, 15 वुमेन है, मिलके एक दिन में 11 यूनिट काम। सीधे यहाँ पे 60 आंसर हो गया हमारा 60/11, जो कि दूसरे तरीके से लिखेंगे तो 5 × 5/11। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल ही क्वेश्चन है, टाइम वर्क के क्वेश्चन आते आते इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें कहा गया है कि 3 साल में अमाउंट इतना है, 4 साल में इतना है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि होता है सिंपल इंटरेस्ट, P × R × 3/100। ऐसे 1350 माइनस P = P × R × 4/100। और इसमें हमको P निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो डायरेक्ट। 1200 माइनस P अपॉन 1350 माइनस P = 3/4। सॉल्व करोगे तो 1400 माइनस 4P नीचे आता है, 4800 माइनस 4P = 4050 माइनस 3P। सॉल्व करोगे तो P = 750। तो हमारा सम हो गया। सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं ऑलरेडी। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, वैसे करते हैं। साइन 600 को हम लिख सकते हैं 18 × 3 = 54 + 60, cos 750 हो गया cos 720 + 30, इसके बाद प्लस साइन 150 हो गया 120 + 30, cos 240 हो गया cos 180 + 60। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव माइनस साइन 60, cos 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। यहाँ पे साइन 120 + 30, ये 150 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। एक सेकेंड, ये 150 है, इसको लिखेंगे साइन 90 + 60 कर दो, तो साइन का ही हो गया cos, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव cos 60। यहाँ पे भी आएगा cos 60, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव माइनस साइन के साथ। तो हो गया माइनस 3/4 माइनस 1/4, आंसर हो गया -1। ये आंसर हो गया। यहाँ पे मीटिंग का टाइम है, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। डिस्टेंस है 1.452 किलोमीटर डिस्टेंस है। इधर से आदमी चला, इधर से दूसरा आदमी चला, दोनों आगे किस टाइम पे मिलेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस हो गई 16.5 किलोमीटर, और टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1.452 अपॉन 16.5 आवर्स। चूँकि ये टाइम मिनट में दिया हुआ है तो × 60 करते हैं। सॉल्व करने पे आएगा 5.28 आएगा। वीडियो छोटी रही इसलिए मैं कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको अप्रोच दिखा दे रहा हूँ जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हिट ना किया हो, a³ + b³ + c³ - 3abc = होता है a + b + c, a² + b² + c² -ab - bc - c, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ab + bc + c। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 98 दी है, a + b + c है 14, यहाँ पे वापस से 14 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x मान लेते हैं जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ab + bc + c। तो 14 × 7 = 98, 7। तो x की वैल्यू हो गई 14² 196 - 7/3, तो आंसर हो गया 189/3, जिसकी वैल्यू होती है 63। तो दिस इज द आंसर। और रही बात अगले क्वेश्चन की, लाइक क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, इसको देख के लोगों की हालत खराब हो गई थी, कई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे बच्चे, बट बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी है कि ये वेट के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्पीड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली वो कर रहा है वेरी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कार। तो ये फॉर्मूला मान सकते हैं कि एफ की वैल्यू हो गई k × W/s²/r। यहाँ पे k कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे वैल्यू हमको पुट करनी है। तो 6125 फोर्स की वैल्यू है, और कार का वेट हो गया 2750। कार की स्पीड दी हुई है 35, जिसका स्क्वायर हम करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, और सीधे 550 फीट इसका रेडियस है, इनटू के कांस्टेंट कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर, ताकि 3600 पाउंड की जो कार है और उसकी स्पीड हमने दे दी 50 इंटू के अपॉन और रेडियस 750, कितना वो फोर्स वहाँ से जनरेट होगा इन वैल्यूज़ के साथ। तो सीधे हमारी के की वैल्यू जो यहाँ से आएगी 6125 अपॉन दिस, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करके आंसर 12,000 बड़े ही प्यार से निकल जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, बट इसको इस तरीके से करना था। तो बाकी 24-25 और इजी क्वेश्चन तो वो मैंने पहले ही कर रखे हैं।
चलिए फिर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे ही क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आप चाहते हैं इसी से रिलेटेड मैं बाकी पेपर्स को भी अटेम्प्ट करूँ, लाइक रीजनिंग की, इंग्लिश की या जीएस की, तो आप कमेंट्स करो। और कमेंट अगर मेरे ख्याल से 30,000 लोग तो सब्सक्राइबर हो, तो 300 लोग अगर कमेंट करोगे तो उस हिसाब से मैं उन वीडियोस को लाऊंगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड्स में जो कि एस्पिरेंट उनमें शेयर करो, क्योंकि इससे उनके मार्क्स जो है 20 to 30% बूस्टअप होने ही है सिर्फ एक वीडियो देखने से। थैंक यू।